जब हम उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ते हैं, उसकी 15 को लिखा, तब लाबान ने याकूब से कहा, रिश्तेदार होने के कारण तुझसे मुफ्त में सेवा कराना मेरे लिए ठीक नहीं है, इसलिए मैं तुझे सेवा के बदले क्या दूं। लाबान की 2 बेटियां थी, बड़ी का नाम लिया, छोटी का नाम राहेल था। लिया के धुंधली आंखें थी, पर राहेल रूपवती सुंदर थी, इसलिए याकूब ने जो राहेल से प्रीति रखता था कहा, मैं तेरी छोटी बेटी राहेल के लिए 7 वर्ष तेरी सेवा करूंगा। जब वो 7 वर्ष बीत गए, तब याकूब ने लाबान से कहा, मेरी पत्नी मुझे दे, मैं उसके पास जाऊं। लाबान ने मनुष्य बुलाकर बड़े भोज को दिया और शाम को अपनी बेटी लिया को याकूब के पास भेजा, जबकि लिया से याकूब शादी करना नहीं चाहता था। और जब सुबह, पुराने टाइम में लोग, आपको पता, अभी ये खत्म हुआ 50-60 साल पहले की शक्लें भी दिखती नहीं थी हस्बैंड वाइफ को, अगले दिन मालूम होता था क्या है ये। यहां भी ऐसा था, जब अगले दिन वो देखता है तो बोलता है कि तू तो वो है ही नहीं। आप इमेजिन करो, एक लड़की को उसका हस्बैंड अगले दिन बोले कि मैं तुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं, तू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और उसके पास वापस ना जाए और कहे मैं तेरी छोटी बहन से शादी करना चाहता हूं, और अपने ससुर को जाके बोले कि छोटी बहन के लिए मैं 7 साल और सेवा करूंगा, पर इसके पास नहीं जाऊंगा। कई बार जिंदगी आपको डिमोरलाइज कर देती है, आपको दुखी कर देती है, वो आपका उत्साह खत्म हो जाता है, आपको लगता है जिंदगी खत्म हो गई। और बाइबल कहती, लिया जब डिमोरलाइज हुई, जब वो निराश हुई और दुखों के पहाड़ को जब उसने अपने आप को टूटता हुआ देखा, तो भी उसने अपनी जगह से हिलने का फैसला नहीं किया। और बाइबल कहती है, तब जब उसने ये फैसला किया कि मैं इस दुख को अपने ऊपर हावी होने नहीं दूंगी, तो यीशु मसीह का गोत्र यहूदा उसी लिया से पैदा होता है, राहेल से नहीं, उसी लिया से जिससे याकूब प्यार नहीं करता था। अपनी लाइफ के उन हिस्सों में जहां आप डिमोरलाइज हैं, जहां आप बिल्कुल निराश है, खत्म हो चुके, ऐसा लगता है आपको अपनी लाइफ, उस लाइफ को परमेश्वर के हाथों में दे दो और पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलो। और जब वो इवेंट्स को, घटनाओं को आपके सामने से एक एक करके हटाएगा, आप अपने आप को इस दुनिया का सबसे किस्मत वाला इंसान पाएंगे, आप देखना। और जो शैतान आपको कह रहा था कि तू दुनिया की सबसे बदकिस्मत औरत है, कि तेरे पति ने पहले दिन में तुझे रिजेक्ट कर दिया और तेरे पास नहीं आया, और वही परमेश्वर तुझे बोलेगा कि तुझे इंसान ने रिजेक्ट किया, लेकिन मैं तुझे इस दुनिया का सबसे खुशकिस्मत बनाऊंगा, क्योंकि मैं अपने बेटे यीशु मसीह का गोत्र तेरे अंदर से पैदा करूंगा, राहेल के अंदर से नहीं। आमीन। इसलिए आपको यह फैसला करना है कि क्या आप निराश होना चाहते हैं क्योंकि एक वीजा नहीं लगा, एक प्रॉब्लम हुई, लाइफ में कोई ट्रेजेडी हो गई, या आप पवित्र आत्मा के हाथों में सब कुछ देके परमेश्वर में आगे बढ़ना चाहते हैं। और मैं एक बात जानता हूं, मेरे यीशु मसीह के पास ताकत है नेगेटिव को पॉजिटिव करने की, मेरे पास उसके पास ताकत है टूटी चीजों को इस्तेमाल करने की, उसके पास ताकत है दुनिया के सबसे बदकिस्मत इंसानों को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान बनाने की। मैंने कहा उसमें ताकत है, वो ताकत आपकी जिंदगी में एंटर करे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, आमीन। आप तैयार हैं परमेश्वर में चलने के लिए? उसमें ताकत है। दुनिया के सबसे बदकिस्मत इंसान जब परमेश्वर यीशु मसीह के पास आते हैं तो उन्हें दुनिया का सबसे खुशकिस्मत आशीषित इंसान बनाने की ताकत है परमेश्वर में। आमीन। तो मैंने पूछा, क्या आप तैयार हैं? अपने दुखों को जो शैतान ने आपको दिए, दुनिया ने आपको दिए, सर्कमस्टेंसेस ने आपको दिए, परिस्थितियों ने आपको दिए, आपके परिवार ने आपको दिए, तो नो प्रॉब्लम, अपना सब कुछ परमेश्वर के पास ले आओ, वो बदल के रख देगा आपको, सिचुएशंस को, जिंदगियों को। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची चर्च।